नमस्कार, स्वागत है आपका SJS न्यूज में। आइए बात करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। संसद की मानसून सत्र का 17वां दिन भी हंगामे के बीच जारी रहा। विपक्ष ने संसद के बाहर प्रदर्शन कर गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आकर बयान देने की मांग दोहराई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 18 दिन हो गए लेकिन शाह बयान देने को तैयार नहीं है। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर युवाओं का प्रदर्शन जारी है। रांची में ABVP ने विधानसभा मार्च किया, जिसके बाद पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। छात्र परीक्षा रद्द कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। FCRA बिल को लेकर सरकार इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेज सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की। हालांकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अभी FCRA और परिसीमन बिल पर चर्चा नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में SER प्रक्रिया के दौरान हटाए गए वोटरों की सूची को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर हटाए गए मतदाताओं की लिस्ट पेश करने को कहा है। शिवसेना UBT ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला लोकतंत्र पर सीधा आघात है। सपा सांसद डिंपल यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबा रही है और मांग की कि मामले पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। तमिलनाडु विधानसभा में नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग वाला प्रस्ताव पेश किया गया। DMK समेत विपक्षी दलों ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि नीट सामाजिक न्याय और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के अधिकारों के खिलाफ है। RSS प्रमुख मोहन भागवत 25 अगस्त से विदेश दौरे कर जाएंगे। वो अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा का दौरा करेंगे और RSS के शताब्दी वर्ष के दौरान प्रवासी भारतीयों से संवाद कर संगठन से जुड़े विचारों और गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनकी पार्टी जाट समुदाय के साथ खड़ी है। उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और अपनी पार्टी के रुख को स्पष्ट करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को हुए नुकसान और जान माल की कीमत चुकानी होगी और उन्होंने तेहरान से मुआवजे की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप को भारी नुकसान हुआ है। कंपनी ने 3 महीने में सिर्फ 16 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि करीब 2200 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया गया और 6 महीने में भी कंपनी को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ है। अमेरिका ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक 1,75,000 से ज्यादा वीजा रद्द किए गए हैं और ये कार्रवाई वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ की गई है। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन युद्ध का विरोध करने वाली विपक्षी पार्टी याबलोको का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद पार्टी के चुनाव में हिस्सा लेने की राह मुश्किल हो गई है और इसे रूस में विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत नेपाल सीमा से जुड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज गायब होने की खबर सामने आई है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि 1816 में भारत नेपाल सीमा तय करने वाली मूल सुगौली संधि का दस्तावेज नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के फंड में 843 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। इसके साथ बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश को मिलने वाली राशि में भी कटौती की गई है, जिससे राज्यों के शिक्षा बजट पर असर पड़ने की आशंका है। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए ई-वीजा प्रक्रिया आसान हुई है। सरकार ने 11 नए इमिग्रेशन पॉइंट्स खोले हैं और बताया है कि करीब 95% ई-वीजा आवेदनों को सिर्फ 72 घंटे के भीतर मंजूरी मिल रही है। अफगानिस्तान ने आयरलैंड को तीसरे ODI में 3 विकेट से हराकर 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मुकाबले में राशिद खान को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फिल्म स्पाइडरमैन का भारत में बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है। रिलीज के 12 दिनों के भीतर फिल्म ने 500 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है और ये भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। एयर इंडिया की दिल्ली फ्लाइट में हुए हादसे की शुरुआती जांच में टर्बुलेंस के बजाय तकनीकी खराबी सामने आई है। विमान के मुख्य हाइड्रोलिक और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फेल होने से विमान अचानक लगभग 300 फीट नीचे आ गया था। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात कम नहीं किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर रिकॉर्ड 48% हो गई है, जो दोनों देशों के मजबूत होते कारोबारी रिश्तों को दर्शाता है। बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय उच्चायुक्त दिलेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के रिश्तों में आई कड़वाहट कम करने और वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। जम्मू में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से 109 आधुनिक स्मार्ट ई-बस पैसेंजर शेड तैयार किए गए हैं। इनमें 25 शेडों पर डिजिटल सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को रियल टाइम जानकारी मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन ज्यादा सुविधाजनक होगा।
देहरादून मसूरी मार्ग पर कुठाल गेट के पास अचानक करीब 10 मीटर सड़क धंस गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंची और सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। देवास में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया है। अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के दौरान उसके गर्भवती होने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद परिवार सदमे में है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आईपीएल खिलाड़ी अभिषेक पोरेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार के औरंगाबाद में सरकार 20 हेक्टेयर पहाड़ी क्षेत्र की नीलामी करने जा रही है, जिससे 300 करोड़ से ज्यादा राजस्व मिलने की उम्मीद है। वहीं पचार पहाड़ की नीलामी पर रोक लगाए जाने के कारणों को लेकर भी चर्चा बनी हुई है। इमरान हाशमी का करीब 19 साल पुराना मशहूर गाना एक बार फिर चर्चा में है। इसके नए वर्जन को रिक्रिएट कर यूट्यूब पर रिलीज किया गया है, जिसे सुनकर पुराने फैंस भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और उन्हें पुराने दिनों की याद आ रही है। उदयनिधि स्टैलिन के बाद अब एआईएडीएमके के एक वरिष्ठ नेता के अभिनेत्री त्रिशा को लेकर दिए बयान पर विवाद बढ़ गया है। नेता ने त्रिशा का नाम लेकर राजनेता और अभिनेता विजय पर तंज कसा, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को BBB- पर बरकरार रखा है। एजेंसी के मुताबिक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत है और आने वाले समय में सरकारी कर्ज में कमी देखने को मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। ईडी ने उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। गूगल ड्राइव इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर है। गूगल ड्राइव के डेस्कटॉप ऐप से अब गूगल फोटोज का ऑटोमेटिक बैकअप नहीं होगा, इसलिए फोटो और वीडियो सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सीधे गूगल फोटोज में अपलोड करना होगा। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार पारंपरिक क्वार्टर फाइनल नहीं होंगे और पूल स्टेज के बाद शीर्ष टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जबकि टूर्नामेंट 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में शुरू होगा। तमिलनाडु सरकार ने राज्यगान तमिल थाई वार्थु को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में कार्यक्रम शुरू होने से पहले राज्यगान गाना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि मैदान पर दिखा उनका जोश नए भारत की पहचान है और सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। देश के अलग अलग हाईकोर्ट्स में जजों की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 30 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट्स में बड़ी संख्या में नियुक्तियां की जा रही हैं। चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने की कोशिश को भारत ने खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और राज्य के 27 प्रमुख स्थानों को आधिकारिक भारतीय नामों से मान्यता दी गई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज या टैक्स लगने की अफवाहों पर सरकार ने सफाई दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि आम लोगों के बीच यूपीआई लेन देन फ्री रहेंगे और सरकार की ऐसी कोई चार्ज लगाने की योजना नहीं है। किसानों की आय और ग्रामीण स्वच्छता बढ़ाने के लिए गोबर्धन योजना के बजट को बढ़ाकर 23,731 करोड़ रुपए किए जाने की जानकारी सामने आई है। योजना के तहत गांवों में बड़े बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे कचरे से ऊर्जा बनेगी और किसानों को फायदा मिलेगा। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इसरो प्रमुख के मुताबिक सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो मिशन इसी साल के अंत तक लॉन्च हो सकता है और फिलहाल एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा प्रणालियों की टेस्टिंग जारी है। मौसम विभाग ने देश के 14 बड़े राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। हिमाचल और उत्तराखंड के साथ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भी भारी बारिश की आशंका है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने काठमांडू में भारतीय राजदूत से मुलाकात की। बैठक में भारत नेपाल संबंधों, सीमा प्रबंधन, नए प्रोजेक्ट्स और व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। संसद के मॉनसून सत्र में भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया। विपक्ष ने बिल पर विस्तार से चर्चा की मांग की थी, जबकि सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य ट्रिब्यूनल व्यवस्था में सुधार करना और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना है।